हेलो एवरीवन, DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज की क्लास में आप सबका स्वागत है। जेल वार्डन के पेपर की डेट आ चुकी है, 10 जून से पेपर स्टार्ट है। तो ये सही टाइम है हमारा PYQ प्रैक्टिस करने का। तो जो भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे। और फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ हैज़ एन एरर। कौन से पार्ट में एरर है वो फाइंड करना है। सेंटेंस है, आई बोट 2 डजन्स मैंगोज बट मोस्ट ऑफ देम वर शॉर। तो इसमें कौन से ऑप्शन में एरर है, आई बोट में, या फिर 2 डजन्स मैंगोज में, या फिर बट मोस्ट ऑफ देम या वर शार। तो कौन से में होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर, कौन से में, ऑप्शन नंबर 2 में। डजन्स नहीं आता, ओनली डजन आता है। क्या आता है, डजन आता है, क्योंकि डजन ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। तो इसमें डजन्स हटा के डजन यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन 2 में एरर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ एज एन एरर। ये भी एरर वाला क्वेश्चन है। तो इसमें सेंटेंस है, द फ्लाईओवर इज इन रिपेयर एंड दिस इज कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस टू ऑल। ऑप्शन है, द फ्लाईओवर इज इन रिपेयर एंड दिस इज कैनिंग या ग्रेट इनकन्वीनियंस टू ऑल। कौन से पार्ट में एरर है, इसमें एरर है कौन से में, इन रिपेयर। इन रिपेयर की जगह क्या आएगा, अंडर रिपेयर। इसकी जगह क्या यूज होगा, अंडर रिपेयर। तो कौन से में एरर है, ऑप्शन नंबर 2 में। अगला है थर्ड नंबर क्वेश्चन, इंडिया हैज and become the most fastest grown smartphone market in the world। तो एरर कौन से पार्ट में होगा, द मोस्ट फास्ट ग्रोन। हम कौन सा चूज करेंगे इसमें, इसमें हमें द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोन की जगह यूज करना है। क्या तो ये सही होगा, या फिर हमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वो चूज करना है। तो फर्स्ट क्या है, द मोस्ट फास्ट ग्रोन, द मोस्ट फास्टर ग्रोइंग, द फास्टेस्ट ग्रोइंग, या नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें क्या है कि मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है और फास्ट की फास्टेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है। तो एक ही सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएंगी। तो हमें क्या है, फास्टेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। और ग्रोन नहीं होता, ग्रोइंग होता है। बढ़ रहा है ना, मूवमेंट चल रही है। तो ऑप्शन थर्ड में, द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन मार्केट इन दी वर्ल्ड, ऑप्शन थर्ड चूज करेंगे। अगला है द इंफॉर्मेशन, फोर्थ नंबर, द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस वाज फोकस ऑन द प्लिट ऑफ द गर्ल चाइल्ड। प्लिट का मतलब होता है दूरदर्शा, ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो इसमें कौन सा होगा, प्रेजेंटेड एट द कॉन्फ्रेंस फोकस्ड, प्रेजेंटेड बाय द कॉन्फ्रेंस वाज फोकसिंग, प्रेजेंट एट दी कॉन्फ्रेंस विल फोकस। तो इसमें आएगा प्रेजेंटेड, कौन सा आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 आएगा, प्रेजेंटेड एट दी कॉन्फ्रेंस फोकस्ड, ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो हमारा पैसिव क्या है, ए डिफ़िकल्ट कैच वाज टेकन बाय दी विकेट कीपर। तो हमें इसे एक्टिव में चेंज करना है। सबसे पहले दी विकेट कीपर, फिर उसके बाद में वोज है, तो हमने पैसिव में यूज़ किया है। हमें क्या करना पड़ेगा, वोज पास्ट का है, तो हमें टेक का क्या बनाना पड़ेगा, टुक। टेक का क्या बनाना पड़ेगा, टुक। और इससे ही आप देख लें कि कौन सा है, टुक कहाँ है, दी विकेट कीपर टुक ए डिफ़िकल्ट कैच। सेकेंड फॉर्म हमें दिख चुकी है, हम बाकी के ऑप्शंस नहीं देखेंगे, ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ये भी पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है, इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या है सेंटेंस, द स्काई इज बीइंग कवर्ड बाय डार्क क्लाउड्स। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले देखते हैं, क्राउड बाय डार्क क्लाउड्स। तो सबसे पहले तो यूज़ होगा डार्क क्लाउड, फर्स्ट नंबर पे डार्क क्लाउड। इज बीइंग है तो क्या होगा, इज। क्लाउड्स प्लूरल है तो हमें
इज का क्या बनाना पड़ेगा, आर, और कवरिंग द स्काई, तो ऑप्शन 4 राइट है। हम बाकी के ऑप्शंस देखेंगे नहीं। अगर हमें ये मिल गया कि इज की जगह आर यूज कर दिया है, बाकी के सेंटेंस में प्रेजेंट की कहीं वर्ब नहीं है, तो हम इसलिए ऑप्शन 4 को सेलेक्ट कर लेंगे। अगला है 7th नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अब है एक्टिव को पैसिव में बनाना है, तो क्या है एक्टिव वॉइस, हु गेव यू दिस फॉल्स इंफॉर्मेशन। इसको हमें क्या करना है, पैसिव में बनाना है। हु का क्या बनाना है, बाई हुम। सबसे पहले तो हमें हु का बाई हुम बनाना है। गेव, गिव की सेकंड फॉर्म है, तो हमें इसके लिए पास्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। तो बाई हुम और वर, और हमारा क्या था, सब्जेक्ट था ना, जिसको हमने ऑब्जेक्ट में बनाया है, तो क्या है यू। और गिव की थर्ड फॉर्म यूज होती है पैसिव वॉइस में, तो गिवन। तो ये देखते ही हमें कौन सा, हमें ऑप्शन 3 को टिक कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाले में क्या है, प्रेजेंट की वर्ब है, और थर्ड और फोर्थ में है वर्ब तो दे रखा है, लेकिन इसमें क्या वर्ब की, इसमें सेकंड फॉर्म दे रखी है फोर्थ ऑप्शन में, पर हमें तो क्या करना है, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, तो इसलिए हम ऑप्शन 3 को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है 8th नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। मैंने पैसिव वॉइस पे, एक्टिव पैसिव पे वीडियो बना रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके और देख सकते हैं, लिंक भी मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आपको आसानी होगी। तो हमारा सेंटेंस क्या है, सेलिब्रेट द फेस्टिवल विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। क्या करना है हमें, इसे एक्टिव है, पैसिव बनाना है। तो सेलिब्रेट वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, लेट से। 2 जगह लेट से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में, पर हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। लेट से स्टार्ट हो गया। अब है सेलिब्रेट के बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है, हमेशा वर्ब के अगर पहले दिया हो तो सब्जेक्ट होगा, और अगर वर्ब के बाद वाला कोई भी नाउन, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट ही होगा। तो हमें ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो लेट दी फेस्टिवल, अब लेट के साथ क्या होता है, लेट के साथ आती है बी वर्ब, तो ऑप्शन 1 में क्या है, बी वर्ब। और सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, तो ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन 1 राइट है। आई होप आपको समझ में आया। लेट और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हम ऑप्शन 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगला है 9th नंबर क्वेश्चन, दी विलेजर स्टूड स्टेरिंग ब्लैंक स्पेस दी हाई राइज बिल्डिंग। इसमें हमें प्रीपोजिशन लगानी है, तो कौन सी आएगी, ऑन, एट, अलोंग या अक्रॉस। अक्रॉस की स्पेलिंग इसमें गलत दे रखी है, क्या होगी अक्रॉस की, ACROSS। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 2 एट, स्टेरिंग एट। ये क्या है, एक इडम बन जाती है घूरने की, ठीक है ना। तो स्टेरिंग एट द हाई राइज बिल्डिंग, ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला है कौन सा क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू हैंकर ब्लैंक स्पेस मनी फॉर आफ्टर हैंकर। कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4 हैंकर आफ्टर मनी। नेक्स्ट है, अगला है 11th नंबर क्वेश्चन, यू विल नॉट बी एबल टू रिड्यूस योर वेट ब्लैंक स्पेस यू कट डाउन ऑन फैट्स। तो इसमें क्या है, यू विल बी नॉट एबल टू रिड्यूस योर वेट, कौन सा है, कंजक्शन कौन सी यूज होगी, बिकॉज, सिंस, अनलेस, आल्दो। तो इसमें यूज होगी अनलेस, जब तक कि नेगेटिव में यू कट डाउन ऑन फैट, जब तक तुम अपना फैट नहीं काट लोगे तुम अपना वेट रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन, प्लीज वेट ब्लैंक स्पेस आई कम। कंजक्शन यूज करनी है कौन सी, वाइल, अनलेस, अनटिल या व्हेन। इसमें यूज होगी ऑप्शन नंबर 3 अनटिल। समय के लिए बताया है, जब तक कि मैं ना आऊं तुम नहीं जाना, तो ऑप्शन 3 मेरा इंतजार करना, ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच।
इनडायरेक्ट में सेंटेंस है उसको डायरेक्ट में करना है। शी रिक्वेस्टेड क्या है? शी रिक्वेस्टेड हर मदर टू होल्ड हर हैंड वाइल क्रॉसिंग द रोड। तो इसमें हम डायरेक्ट में बनाएंगे तो हम लिखेंगे शी, और शी सैड टू हर मदर। सी सैड टू हर मदर। अब क्या रिक्वेस्ट करी थी तो प्लीज भी लगाएंगे, प्लीज होल्ड। हर है तो इसके लिए माई, वो अपनी बात करेगी, माई हैंड वाइल क्रॉसिंग दी रोड। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर 4। मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे भी वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उस वीडियो का, आप वो जाके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। ये भी इनडायरेक्ट में दे रखा है, डायरेक्ट में बनाना है। तो क्या है सेंटेंस? क्या हुआ? द मैन आस्क्ड हाउ फार द ग्रोसरी स्टोर वाज फ्रॉम हिज ऑफिस। तो इसमें कौन सा आएगा? द मैन सैड, द मैन सैड, द मैन सैड हाउ फार वॉज है तो हम इज बनाएंगे, इज द ग्रोसरी स्टोर फ्रॉम हिज, किसकी जगह? थर्ड पर्सन, तो माई ऑफिस। क्या आया? द मैन सैड हाउ फार इज द ग्रोसरी स्टोर फ्रॉम माई ऑफिस। कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। अब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है, रिपोर्टेड स्पीच में बनाना है, मतलब डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में बनाना है, डायरेक्ट में सेंटेंस दे रखा है। तो क्या है सेंटेंस? माई सिस्टर सैड टू मी यू लुक वेरी पेल। तो कौन सा होगा? माई का ऑप्शन नंबर 3, माई सिस्टर टोल्ड मी डैट आई, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में लुक्ड वेरी पेल। ऑप्शन 3 राइट है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस है द ओल्ड मैन सैड मे गॉड ब्लेस यू, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो क्या कहेंगे? द ओल्ड मैन क्या करा? प्रे करा। द ओल्ड मैन प्रेड डैट गॉड माइट, मे का क्या कर दिया? माइट ब्लेस मी। ऑप्शन 2 राइट है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है? प्रिज्यूम। प्रिज्यूम का क्या होता है? मान लेना। प्रिज्यूम का अर्थ क्या होता है? मान लेना। हमें सेम मीनिंग वर्ड बताना है। ऑप्शन में क्या है? डिसरिगार्ड, डिमांड, डाउट या सपोज। डिसरिगार्ड का क्या मतलब होता है? अनदेखा करना। प्रिज्यूम का तो देख लेते हैं कि मान लेना। डिसरिगार्ड का मतलब होता है अनदेखा करना। डिमांड का क्या होता है? डिमांड की होती है मांग। डाउट संदेह। और सपोज का क्या होता है? मान लेना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर 4। प्रिज्यूम का सेम मीनिंग वर्ड है सपोज। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है? असिडियस। असिडियस का क्या मतलब होता है? असिडियस का मतलब होता है परिश्रमी। ऑप्शन है लेबोरियस, इम्पोर्टेंट, कॉम्प्लेक्स या फिर कंसाइंस। लेबोरियस का क्या मतलब होता है? लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती या फिर कठिन। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? मिश्रित। और कंसाइंस का मतलब क्या होता है? कंसाइंस का होता है संक्षिप्त, शॉर्ट।
तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 1 लेबोरियस। असीडियस का सेम मीनिंग है लेबोरियस। अगला कौन सा है? अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का क्या मतलब होता है? ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। ऑप्शन है, हमें क्या बताना है? सिनम बताना है। ऑप्शन में क्या है? प्राइड, प्राइड, मोडेस्टी, सिंप्लिसिटी या बोल्डनेस। प्राइड का क्या मतलब होता है? गर्व। मोडेस्टी का मतलब होता है मानवता, विनम्रता, मानवता। सिंप्लिसिटी का क्या होती है? सरलता। और बोल्डनेस क्या होता है? बोल्डनेस का मतलब होता है साहस। तो इसमें हमारा कौन सा होगा? हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट। ह्यूमिलिटी का सेम होता है मोडेस्टी। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बताना है? इसमें बताना है हमें एंटोनम। एंटोनम मतलब अपोजिट, विलोम शब्द बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। वर्ड क्या है? थ्राइव। थ्राइव का क्या मतलब होता है? थ्राइव का मतलब होता है वृद्धि। ऑप्शन में क्या है? फ्लोरिश, प्रोस्पर, डिक्लाइन या फिर सक्सीड। फ्लोरिश का क्या मतलब होता है? फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, फलना फूलना। प्रोस्पर का, इसका मतलब भी फलना फूलना होता है। डिक्लाइन का होता है गिरावट या गिरना। और सक्सीड होता है सफलता। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। थ्राइव का वृद्धि और डिक्लाइन का गिरावट, बढ़ोतरी, गिरावट। तो ऑप्शन 3 राइट है। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट, इसमें भी एंटोनम बताना है हमें। क्या बताना है? एंटोनम। एंटोनम वर्ड बताना है। वर्ड क्या है? वर्ड है हमारा सीवियर। सीवियर का मतलब होता है कठोर। और इसका अपोजिट बताना है। ऑप्शन में क्या है? स्ट्रिक्ट, इजी, एक्सट्रीम या माइल्ड। स्ट्रिक्ट का मतलब भी कठोर होता है, सख्त होता है। इजी का मतलब आसान। और इसमें क्या है? एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक। और माइल्ड का क्या मतलब होता है? हल्का। कठोर, ये हल्का। तो ऑप्शन 4 राइट है। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम। एंटोनम बताना है। वर्ड क्या है? पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब सजा। इसका अपोजिट बताना है रिवार्ड, प्रमोशन, फ्रीडम या फिर पिनेंस। तो कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, रिवार्ड। रिवार्ड का क्या मतलब होता है? रिवार्ड का मतलब होता है इनाम देना। पनिशमेंट और रिवार्ड। प्रमोशन का वृद्धि, बढ़ोतरी। फ्रीडम का स्वतंत्रता। तो इसलिए हमारा कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला कौन सा है? अगला है 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बताना है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडम। इडम बतानी है। इडम का मीनिंग बताना है। तो क्या होगा? इडम क्या है? बिहाइंड वंस बैक। ऑप्शन में क्या है? इन द प्रिजन, इन समवंस एब्सेंस, टू फॉलो समवन या टू केस समवन। इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट, इन समवंस एब्सेंस। बिहाइंड वंस बैक का मतलब होता है इन समवंस एब्सेंस। ऑप्शन 2 राइट है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडम। ये भी इडम है। एट ए स्ट्रेच, इसका क्या मतलब होता है? टू वर्क वेरी हार्ड, टू डू समथिंग कंटिन्यूसली, टू एक्सपेंड समथिंग या टू बी वेरी फार। इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट, टू डू समथिंग कंटिन्यूसली एट ए स्ट्रेच। ऑप्शन 2 राइट है। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडम। ये भी इडम वाला है। इडम क्या है? एट द 11th हार। आर ऑप्शन में है एट मिडनाइट, एट राइट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट या इन द बिगनिंग। आपने देखा 11th आर की बात हो रही है, तो मतलब क्या हुआ? लास्ट मोमेंट की बात हो रही है। तो इसलिए क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3 राइट हुआ, एट द लास्ट मोमेंट। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन।
द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाई सेल्फ। जो खुद अपनी हिस्ट्री लिखे, अपनी जीवनी लिखे, अपना इतिहास लिखे, उसको क्या कहते हैं? बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, बाइबलोग्राफी या सोनोग्राफी। इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट, ऑटोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। खुद की जीवनी लिखे तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, वन हु कैन नॉट रीड और राइट। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है? जो कि पढ़ भी नहीं सकता और लिख भी नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं? लिटरेट, इलिटरेट, इग्नोरेंट या नोविश। इसे कहते हैं इलिटरेट। अगर वो लिख सकता है, बुद्धिमान है, लेखक है, लिखना पढ़ना आता है तो उसे लिटरेट, और अगर उसे नहीं आता, अनपढ़ है, तो उसे क्या कहेंगे? इलिटरेट। ऑप्शन 2 राइट है। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़। जो ज़्यादा देर तक यूज़, ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? डिलेबिडेटेड होता है, जीर्णशीर्ण, जर्जर हालत वाला, एंशिएंट प्राचीन, ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित, पुराना, और रिमोट। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, ऑब्सोलेट। जो ज़्यादा टाइम तक नहीं हो यूज़ में, उसे क्या कहते हैं? ऑब्सोलेट। ऑप्शन 3 राइट है। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट दी, क्या करना है? करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। किसकी बतानी है? इसमें कौन सी करेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है वो हमें बतानी है। तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग किसकी है? परसुएड। परसुएड की करेक्ट स्पेलिंग है, मतलब क्या होता है? मनाना। परसुएड का मतलब होता है मनाना। ऑप्शन 2 राइट है। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर 4, रिदम। रिदम का क्या मतलब होता है? लय। तो ऑप्शन 4 राइट है, रिदम की करेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन, दी गार्डनर वॉन्ड द चिल्ड्रन टू ब्लैंक दी ग्रास। तो कीप अवे, कीप ऑन, कीप ऑफ या कीप अप। इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 3, कीप ऑफ। कीप ऑफ का मतलब दूर हटना, अलग होना, तो कीप ऑफ राइट है। अगला है द सिक मैन ब्लैंक स्पेस बाय वर्च्यू ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 4, पुल्ड थ्रो। पुल्ड थ्रो। पुल्ड थ्रो का क्या मतलब होता है? पुल्ड थ्रो का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन, मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकलना। तो इसे क्या कहते हैं? पुल्ड थ्रो। द सिक मैन, जो बीमार आदमी था, उसने क्या करी? विक्ट्री मतलब सफलता प्राप्त करी। किससे? हिज स्ट्रॉन्ग विल पावर, अपनी विल पावर से, स्ट्रॉन्ग विल पावर, सहन शक्ति से उसने अपने आप को अलग किया बीमारी से। तो उसे पुल्ड थ्रो। ऑप्शन 4 राइट है। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। वो सेंटेंस बताना है जो ग्रामेटिकल सही हो। नाइदर द पेरेंट्स नोर द चिल्ड्रन चाइल्ड वर। क्या ये सही है? नहीं, वर नहीं आएगा, चाइल्ड सिंगुलर है तो इसमें वोज आना चाहिए था, तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है। नीदर द पेरेंट्स नोर द चाइल्ड वोज। अच्छा, इसमें वोज आया। अलाउड टू एंटर द प्रिंसिपल्स रूम। ओके, हम ये देखते हैं कि अच्छा ये ठीक हो सकता है। नीदर द पेरेंट्स वाज, अब इसमें नोर नहीं है तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। तो नाइदर द पेरेंट्स वर अलाउड नोर द चिल्ड्रन। तो इसमें क्या होता है? पहले नाइदर पेरेंट्स, अगर ये नाउन है तो नोर के साथ भी नाउन, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग वर्ब होती है सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए 4th ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नाइदर द पेरेंट्स नोर द चाइल्ड वॉज अलाउड टू एंटर द प्रिंसिपल्स रूम। ऑप्शन 2 राइट है। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। जो सही से सेंटेंस ग्रामेटिकल सही लिखा हो वो चूज करना है। द एंट्रेंस एग्जाम वाज मच सिंपल देन, कंपेरेटिव है तो सिंपल नहीं आएगा। द एंट्रेंस एग्जाम वाज मच सिंपलर देन, ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं। द एंट्रेंस एग्जाम वाज मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, और देन कंपेरेटिव में यूज होता है तो इसलिए 3rd ऑप्शन भी नहीं आएगा। द एंट्रेंस एग्जाम वाज मोर सिंपलर देन आई हैड थ्रोट इट टू बी।
तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्या है? सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस बताना है। तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा? इसमें है ऑप्शन नंबर 1, यू मस्ट स्टार्ट अर्ली अदरवाइज। अन्यथा क्या होगा? तुम जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो यू विल नॉट बी एबल टू रीच बिफोर सनसेट, कि तुम सूर्यास्त से पहले नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए ऑप्शन 1 राइट होगा। तो ऑप्शन 1 राइट है। ये आपके लिए पैसेज है। मैं आपको इसका पीडीएफ, इस पूरे पेपर की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ऐप पे डाल दूंगी। आप वो जाके देख सकते हैं इसकी पीडीएफ, और इस पैराग्राफ को आप सोल्व कर सकते हैं। इससे 5 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने नंबर का होता है? जेल वार्डन का पेपर होता है टोटल 40 मार्क्स का। कितना? 40 मार्क्स का। तो 35 तो मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है, और 5 क्वेश्चन किससे आते हैं? पैराग्राफ से आते हैं। तो आप इसके 5 क्वेश्चन सोल्व करें। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपने आज के कितने स्कोर्स करे ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वेन।